जय हिंद। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार एक तारे का जन्म होता है और उसका अंत एक ब्लैक होल में किस तरह से जाके हो जाता है। और उसी वीडियो को हम आज आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करेंगे गैलेक्सी से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज़। अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको गैलेक्सी से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी छूटेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं बताऊंगा कि गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा। आकाश गंगा किसे कहते हैं? आप कभी रात में बाहर निकलो और देखो कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, असंख्य तारे हैं। तो असंख्य तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। आपको आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि हमारी गैलेक्सी की तरह इस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिसकी संख्या लगभग 100 अरब है। 100 अरब है। और 100 अरब गैलेक्सीज में लगभग हर एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार्स हैं सन की तरह। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए इस बोर्ड को हम ब्रह्मांड है, ये हमारा वाइट बोर्ड एक तरह का यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में हम गैलेक्सीज को समझेंगे इस मीडियम में। मान लेते हैं ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है, ये एक गैलेक्सी है। यहाँ पे भी गैलेक्सी है, यहाँ भी कोई गैलेक्सी है, यहाँ भी कोई गैलेक्सी है। मैंने अभी बताया आपको ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं। कितनी हैं? लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं, यानी कि आकाश गंगाएं हैं। और हमने इन आकाश गंगाओं को तीन तीन का एक ग्रुप बना लिया है। यानी कि तीन ग्रुप में जो आकाश गंगा आती है उसको एक सुपर क्लस्टर नाम दिया जाता है। यानी कि तीन आकाश गंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? तो तीन आकाश गंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये भी तीन आकाश गंगा है, इसको भी हमने इस तरह से कैटेगराइज कर लिया, तो ये भी एक सुपर क्लस्टर का फॉर्म हो गया। अब हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मंदाकिनी है, यानी कि मिल्की वे। मान लेते हैं ये हमारी एक गैलेक्सी, ये हमारी वाली गैलेक्सी है मिल्की वे। और ये दोनों कौन सी हैं? भाई, जब हमने इनको सुपर क्लस्टर में रखा है तो इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो एक का नाम हम रख देते हैं, रखा गया है एंड्रोमेडा। और एक का नाम है NGC 33। तो हमारी जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है, ये क्वेश्चन है कि हमारी गैलेक्सी की समीप की गैलेक्सी कौन सी है, जो सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा, यानी कि इसको हम बोलेंगे हिंदी में देवयानी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखना, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आपको ब्रह्मांड क्या होता है यूनिवर्स में, या फिर आकाश गंगा क्या होता है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताएंगे हम। तो ये हो गया मिल्की वे, एंड्रोमेडा, NGC 33, ये सुपर क्लस्टर में आ गया। इसके बाद हम आपको ब्रह्मांड में ये जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसको हम डिटेल में समझेंगे। हाँ, तो मान लेते हैं ये अपनी वाली गैलेक्सी है। आप कमेंट में बताइए अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है। ये अपनी वाली गैलेक्सी है। और गैलेक्सी के बारे में कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको जाननी चाहिए। गैलेक्सी में हमने बताया अभी कि 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं। ये तारे जो है एक स्पाइरल फॉर्म में है। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जैसे इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। यानी कि एक के ऊपर एक, एक पर एक, लेयर वाइज, यानी कि लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, इस तरह से होता है। इसी तरह से जैसे कोई स्टार है, इसके ऊपर बड़ा स्टार आ गया, इसके ऊपर बड़ा स्टार आ गया,
तो ये स्टार के पीछे भी स्टार हो सकता है। इस तरह से इसका शेप जो है स्पाइरल है। तो हम मिल्की वे को समझेंगे। मिल्की वे में हमारा सन कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि किसी गैलेक्सी में, कोई भी गैलेक्सी हो, उसमें जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स बाहरी छोर पे होते हैं, मतलब ये इन सब पार्ट में होते हैं, इस पार्ट में हो सकते हैं, इस पार्ट में। और इस गैलेक्सी के 3 पार्ट होते हैं, हमने इसको अलग कर लिया है 3 पार्ट में। एक पार्ट ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक ये सेंट्रल पार्ट हो गया। ठीक है, सेंट्रल पार्ट को हम बल्ज बोलते हैं, बल्ज। ये क्वेश्चन आएगा कि बल्ज किसे बोलते हैं, बल्ज किसे कहते हैं। तो जो हमारी गैलेक्सी का केंद्र होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम बल्ज बोलते हैं। बल्ज में बहुत सारे ब्लैक होल्स होते हैं, मतलब जब कोई स्टार मरता है, जब कोई स्टार खत्म होता है तो बल्ज में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है, फिर नया तारा बनता है। ऐसे इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। तो जो हमारा स्टार है सन, सन हमारा यहाँ पे कहीं है। मैंने भी बताया आपको कि सूर्य जो है, जो तारे होते हैं वो बाहरी पार्ट में होते हैं, यहाँ कहीं है तारा, ये वाला सूर्य। और ये जो हमारा सूर्य है, ये एंटी क्लॉकवाइज इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि जो सन है हमारा, ये इस गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, जो यहाँ कहीं पे है, वो इस सन का चक्कर लगा रही है, और ये सन इसका चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे सन आ गया। जब यहाँ पे सन आ गया तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी कहाँ पे होगी फिर, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, सॉरी, यहीं पे मान लेते हैं सन के, ऐसे 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 इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे। आखिर सन जो घूम रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्रिएट कर रहा है, ये सन इसका चक्कर लगा रहा है, और जो यहाँ पे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो इसका चक्कर लगा रही है, तो ये भी गोल गोल एक साथ में घूमेंगी। तो जो हमारे, मान लेते हैं ये सन है, और फिर हमारा जो ग्रह होगा, यानी कि प्लेनेट होगा, वो यहाँ पे कहीं पे होगा, इस जगह कहीं होगा, लेकिन सन के ये सर्कल में ही आएगा। तो यहाँ पे जो है ग्रह आएगा, ग्रह, ग्रह की संख्या हो गई 8। उसके बाद यहाँ पे कहीं आएगा नक्षत्र। नक्षत्र आपने सुना होगा कि किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या 27 है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, 3 पार्ट है ना इसके, और ये सेंट्रल पार्ट है। इस वाले पार्ट में जो है तारामंडल, इसको हम तारामंडल कहेंगे। तारामंडल की संख्या जो है 89 है। यानी कि जो हमारा सन है, ये सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में आएगा। सौर मंडल, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 हो गई। इसके बाद ये वाला पार्ट नक्षत्र आएगा, नक्षत्रों की संख्या 27। इसके बाद तारामंडल, तारामंडल की संख्या 89। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सन है, सन के पास भी, जैसे हमने बताया कि गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, तो सन भी एक तारा है। जो सन के पास वाला सबसे करीब वाला तारा है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रो, आधा का है, प्रोक्सिमा सेंचुरी,
प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है कि पृथ्वी का सबसे करीबी तारा, तो आप बताएंगे सूर्य, और सूर्य से सबसे करीबी तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाली है कि जो सन है वो अपने अक्ष पर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति कर रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है। अपने अक्ष पर नहीं, इस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है सन। और फिर ये 25 करोड़ साल में 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि बहुत ही समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। इसको 25 करोड़ वर्ष लगता है सन को पूरा एक चक्कर पूरा करने में। और फिर ध्रुव तारा सदैव उत्तर की दिशा में होता है। पिछले मतलब प्राचीन समय में लोग इसी स्टार की मदद से दिशा का ज्ञान करते थे। मतलब ये सदैव उत्तर की दिशा में रहता है और इसी तारे के माध्यम से वो दिशा ज्ञान करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते थे। और साइरस, बात करते हैं साइरस की, ये बहुत ही चमकीला तारा होता है, सबसे चमकीला तारा होता है। और हंटर तारामंडल, ये एक तरह का शिकारी तारामंडल है, जो इस तरह इसका आकार होता है, एक शिकारी की तरह होता है। हाँ, तो अभी आपने देखा जो हंटर तारामंडल है, मैंने उसका एक फिगर बना दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं ये जो बोर्ड है ये आसमान है, आसमान में तारे हैं। अब हम इमेजिन करते हैं, मतलब किसी तारे को देख रहे हैं, साइरस जो बहुत ही चमकीला तारा मैंने भी बताया। सबसे पहले हम आकाश में सबसे चमकीले तारे को खोजेंगे, ये है, और देखेंगे अगर इस तरह का शेप बन रहा है, आज आप रात में देखिएगा, अगर इस तरह का शेप बन रहा है तो ये हंटर तारामंडल का शेप कहलाएगा। इसमें साइरस सबसे चमकीला तारा है, और ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये एक शिकारी हो, ऐसे तीर लेके खड़ा हुआ है हंटर की तरह। तो इसको मतलब इसी विशेषता के कारण इसका नाम पड़ गया है हंटर तारामंडल, या फिर इसको इंग्लिश में ओरियन कहते हैं। आइए अब देखते हैं बृहद सप्तऋषि एंड लघु सप्तऋषि। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि बृहद सप्तऋषि क्या होता है और लघु सप्तऋषि क्या होता है। इसको भी उसी तरह इमेजिन करेंगे जैसे हम रात में निकले, बहुत सारे तारे देख रहे हैं टिमटिमाते हुए आकाश में। तो सबसे पहले हमको ध्रुव तारा खोजना होगा। ध्रुव तारा खोज लिए जब हम, तो फिर देखेंगे ध्रुव तारा के अगर सामने 1 2 3 ऐसे फिर 4 तारे, यानी कि 7 तारे हैं जो चमक रहे हैं एक पर्टिकुलर आकार में, जैसे इसी आकार में चमकते हैं। अगर ध्रुव तारा नीचे है तो उसको बृहद सप्तऋषि बोलेंगे, ध्रुव तारा अगर नीचे है तो उसको बृहद सप्तऋषि बोलेंगे। और इस केस में उल्टा होगा, लघु सप्तऋषि में ध्रुव तारा ऊपर चमकते हुए दिखाई देगा और सेम आकार यही रहेगा, 7 तारे रहेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारों का समूह होगा जिसको बृहद सप्तऋषि बोलेंगे और इसको लघु सप्तऋषि बोलेंगे। दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य के समीप जो तारे होते हैं उनको नक्षत्र बोलते हैं, नक्षत्र बोलेंगे। और सूर्य जो है एक बार में